तो एक बहुत ही फेमस किताब है स्टीफन आर कवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। आज हम इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। कवि का ना एक बड़ा सिंपल सा आर्गुमेंट है। वो कहते हैं कि सक्सेस के लिए सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें जैसे आपकी स्किल्स या आपकी पब्लिक इमेज काफी नहीं है। असली लॉन्ग टर्म सक्सेस डिपेंड करती है आपके कैरेक्टर एथिक पर, मतलब आप अंदर से कैसे हो, आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं। सच्ची सफलता इन्हीं बुनियादी उसूलों और आदतों पर टिकी होती है। तो उन्होंने पूरी जर्नी को 3 हिस्सों में बांटा है। पहला है प्राइवेट विक्ट्री, यानी आपकी खुद की जीत। दूसरा है पब्लिक विक्ट्री, जहां आप दूसरों के साथ मिलकर जीतते हो। और तीसरा है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, मतलब हमेशा बेहतर बनते रहना। आज हम शुरू करेंगे पहले स्टेज से, प्राइवेट विक्ट्री। ये सफर है डिपेंडेंस यानी निर्भरता से इंडिपेंडेंस की तरफ, आत्मनिर्भरता की तरफ। इसमें पहली 3 आदतें आती हैं जो पूरी तरह से सेल्फ मास्टरी पर यानी खुद पर नियंत्रण पाने पर फोकस्ड हैं। चलिए पहली आदत देखते हैं। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव, सक्रिय बनिए। इस आदत का जो मूल सिद्धांत है, जो कोर प्रिंसिपल है, वो है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब प्रोएक्टिव होने का मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इनिशिएटिव लेना नहीं है। इसका असली मतलब यह है कि हम यानी आप और मैं, हम अपने हालात, अपने सर्कमस्टेंसेस के प्रोडक्ट नहीं हैं। हम अपने चॉइसेस, अपने फैसलों के प्रोडक्ट हैं। सोचिए इसके बारे में। 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं रिएक्टिव। बाहर मौसम खराब है तो उनका मूड खराब, किसी ने उनसे कुछ कह दिया तो उनका पूरा दिन बर्बाद। उनका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में होता है। लेकिन जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं। कवि एक कॉन्सेप्ट देते हैं, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, एक दायरा जिसके अंदर वो चीजें हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपका बिहेवियर, आपकी आदतें, आपके डिसीजंस। प्रोएक्टिव लोग अपना सारा टाइम और एनर्जी इसी सर्कल के अंदर लगाते हैं, उन चीजों पर जिनको वो बदल सकते हैं। वो बाहर के फैक्टर्स जैसे मौसम कैसा है या दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उन पर ध्यान देकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि किसी भी सिचुएशन में उनके पास एक चीज हमेशा रहती है, आजादी, अपनी प्रतिक्रिया, अपना रेस्पॉन्स चुनने की आजादी। यही प्रोएक्टिव होना है, अपनी लाइफ की ड्राइवर्स सीट पर बैठना। इसके बाद आती है दूसरी आदत जो पहली वाली पर ही बनती है। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। इसका कोर प्रिंसिपल है पर्सनल विजन। इस आदत का मतलब है कि आप जो भी काम शुरू करें, चाहे वो दिन की शुरुआत हो, कोई प्रोजेक्ट हो या लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन, उसकी शुरुआत हमेशा अपने अल्टीमेट गोल को, अपनी फाइनल डेस्टिनेशन को मन में साफ रखकर करें। कवि इसके लिए एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज सुझाते हैं। एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, आप अपने ही फ्यूनरल पर गए हैं। आंखें बंद करके सोचिए, लोग वहां इकट्ठा हुए हैं आपको याद करने के लिए, और कुछ लोगों को बोलने के लिए बुलाया जाता है आपके बारे में। वो क्या कहेंगे? आप चाहेंगे कि वो आपको किस तरह से याद रखें? एक अच्छे दोस्त के रूप में, एक लविंग फैमिली मेंबर, एक इंसान जिसने सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया? ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये आपको लाइफ की सबसे जरूरी चीजों से जोड़ता है। ये एक्सरसाइज आपको अपने कोर वैल्यूज, अपने बुनियादी उसूलों को पहचानने में मदद करती है। और जब आपको अपने वैल्यूज पता चल जाते हैं, तब आप अपना एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। ये आपकी लाइफ का एक पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है, एक गाइड जो आपको हर मोड़ पर, हर डिसीजन में सही रास्ता दिखाएगा। ये आदत लीडरशिप की आदत है, खुद की लाइफ को लीड करने की। तो देखिए, पहली आदत कहती है यू आर द क्रिएटर, यू आर इन चार्ज, आप अपनी लाइफ के प्रोग्रामर हैं। और दूसरी आदत कहती है राइट द प्रोग्राम, अपना ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए, डिसाइड कीजिए कि आप जाना कहां चाहते हैं। इससे पहले कि आप दुनिया में कुछ बड़ा करें, इससे पहले कि आप दूसरों के साथ इफेक्टिवली काम करें, पहले खुद को जीतना होता है। और ये 2 आदतें, प्रोएक्टिव होना और एंड इन माइंड के साथ शुरू करना, ये उस प्राइवेट विक्ट्री का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कदम है। तो पिछली बार हमने फर्स्ट 2 हैबिट्स की बात की थी, अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट खुद लिखने की और शुरू करने से पहले मंजिल को दिमाग में साफ साफ देखने की। ये थी प्राइवेट विक्ट्री,
खुद पर जीत। लेकिन सिर्फ प्लान बनाना काफ़ी नहीं होता, प्लान को एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है। और यहीं आती है हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। मतलब जो चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं उन्हें पहले करो। अब ये सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना, कि हाँ इंपॉर्टेंट काम पहले करो। लेकिन दिन भर में इतनी चीज़ें होती हैं, फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स, मीटिंग्स, डेडलाइंस, कि इंपॉर्टेंट क्या है और सिर्फ अर्जेंट क्या है इसका फ़र्क ही भूल जाते हैं। सोचिए आपका फ़ोन बजता है, एक नोटिफिकेशन अर्जेंट लगता है, आप चेक करते हैं, फिर एक और, फिर एक ईमेल, फिर कोई ऑफिस में आपके डेस्क पर आ जाता है। ये सब अर्जेंट हैं, इन्हें इमीडिएट अटेंशन चाहिए। लेकिन क्या ये इंपॉर्टेंट है? क्या ये आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में हेल्प कर रहे हैं? ज़्यादातर टाइम नहीं। स्टीफन कवी इस प्रॉब्लम को आसान करने के लिए एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स देते हैं। इसको ऐसे समझो, एक बॉक्स है जिसके 4 हिस्से हैं, क्वाड्रेंट 1, 2, 3 और 4। क्वाड्रेंट 1 में आती हैं वो चीज़ें जो अर्जेंट भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी, जैसे क्लाइंट की क्राइसिस, एक प्रोजेक्ट की आखिरी डेडलाइन या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी। यहाँ हमें रिएक्ट करना ही पड़ता है, हम फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं, स्ट्रेस और बर्नआउट यहीं से आता है। फिर है क्वाड्रेंट 3, यहाँ वो चीज़ें हैं जो अर्जेंट तो हैं पर इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, जैसे कुछ फ़ोन कॉल्स, बेमतलब की मीटिंग्स, दूसरों के छोटे मोटे काम जो आप कर रहे हैं। यहाँ बिजी होने का एक इल्यूजन होता है, आपको लगता है बहुत काम कर रहे हैं, पर असल में आप प्रोडक्टिव नहीं हैं, आप दूसरों की प्रायोरिटीज़ पर काम कर रहे हैं। क्वाड्रेंट 4 तो सबसे आसान है, ना अर्जेंट ना इम्पॉर्टेंट, टाइम वेस्टर्स, एंडलेस सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, बिंज वॉचिंग, इन शॉर्ट ऐसी चीज़ें जो आपको कहीं नहीं ले जा रही। पर एक क्वाड्रेंट है जो सबसे पावरफुल है और वो है क्वाड्रेंट 2। यहाँ आती हैं वो चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है, और इसलिए हम उन्हें हमेशा कल पर टाल देते हैं। जैसे नई स्किल सीखना, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना, एक्सरसाइज करना, अपने रिलेशनशिप्स को टाइम देना, अपने करियर की लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना। ये चीज़ें चीखती नहीं हैं, इनकी कोई डेडलाइन नहीं होती, इसलिए हम इन पर ध्यान नहीं देते। लेकिन सक्सेसफुल लोग अपना सबसे ज़्यादा टाइम क्वाड्रेंट 2 में बिताते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो प्लानिंग, प्रिपरेशन और प्रिवेंशन में टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो क्वाड्रेंट 1 की इमरजेंसीज अपने आप कम हो जाएंगी। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे क्वाड्रेंट 2, तो हेल्थ इमरजेंसीज क्वाड्रेंट 1 कम होंगी। अगर आप टीम के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करेंगे क्वाड्रेंट 2, तो ऑफिस की क्राइसिस क्वाड्रेंट 1 कम होगी। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये लाइफ मैनेजमेंट है। ये नो कहने की हिम्मत है उन चीज़ों को जो अर्जेंट तो लगती हैं पर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और यस कहने का डिसिप्लिन है उन चीज़ों को जो आपकी लाइफ को सच में आगे बढ़ाएंगी। तो पहली 3 हैबिट से हमने इंडिपेंडेंस हासिल की, अब हम अपनी लाइफ की ड्राइवर सीट पर हैं। पर अकेले ड्राइव करके कहाँ तक जाएंगे? असली सक्सेस लोगों के साथ मिलकर काम करने में है, और यहाँ से शुरू होती है पब्लिक विक्ट्री की जर्नी इंटरडिपेंडेंस की तरफ। और इसका पहला कदम है हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। हमेशा जीत के बारे में सोचो, पर सिर्फ अपनी नहीं, सबकी। हमारी सोसाइटी ने हमें बचपन से कंपटीशन सिखाया है, स्कूल में फर्स्ट आना है, रेस में जीतना है, लाइफ में आगे निकलना है। हमारा माइंडसेट हो जाता है विन लूज, मतलब मैं जीतूंगा तो तुम हारोगे। या फिर कुछ लोग लूज विन माइंडसेट के होते हैं, आप ले लीजिए, आप ही जीत जाइए, मैं मैनेज कर लूंगा। ये लोग पीस तो रखते हैं पर अंदर ही अंदर रिजेंटमेंट पालते हैं। लेकिन एक बेहतर तरीका है, वो है विन विन। इसका मतलब है ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढना जिससे सबका फायदा हो। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक बिलीफ है कि लाइफ में सबके लिए बहुत कुछ है। ये एक केक की तरह नहीं है कि अगर मैंने एक स्लाइस ले लिया तो तुम्हारे लिए कम बचेगा। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां हम मिलकर एक बड़ा केक बना सकते हैं। जैसे 2 लोग एक संतरे के लिए लड़ रहे हैं, दोनों को पूरा संतरा चाहिए। विन लूज में क्या होगा? एक ले लेगा, दूसरा हार जाएगा। कॉम्प्रोमाइज में क्या होगा? आधा आधा काट लेंगे, दोनों को आधा आधा मिला, दोनों पूरी तरह खुश नहीं हैं। लेकिन अगर वो विन विन सोचते तो शायद पहले एक दूसरे से पूछते कि तुम्हें संतरा क्यों चाहिए। हो सकता है एक को जूस पीने के लिए फल चाहिए हो और दूसरे को केक बनाने के लिए उसका छिलका। देखा, सोल्यूशन में दोनों को वो मिला जो उन्हें चाहिए था, बोथ वॉन। ये कैरेक्टर पर बेस्ड है, ये इंटेग्रिटी है, मैच्योरिटी है और अबंडेंस मेंटालिटी है। मतलब ये सोचना कि दुनिया में कमी नहीं है, सबके लिए बहुत है। विन विन का मतलब नाइस होना नहीं है, इसका मतलब है करेजियस और कंसिडरेट दोनों होना। अपनी बात भी रखनी है और सामने वाले की बात भी समझनी है। पर आखिर हम सामने वाले की बात समझेंगे कैसे? इस सवाल का जवाब है हैबिट नंबर 5, जो शायद सबसे क्रूशियल इंटरपर्सनल स्किल है। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझने की कोशिश करो, फिर समझे जाने की। हमारी सबसे बड़ी गलती कम्युनिकेशन में क्या होती है?
हम सुनते हैं जवाब देने के लिए, हम सुनते नहीं हैं समझने के लिए। सामने वाला अपनी बात बोल रहा होता है और हमारे दिमाग में ऑलरेडी हमारा रिप्लाई, हमारा एडवाइस, हमारी स्टोरी तैयार हो रही होती है। कवि कहते हैं कि हमें एम्पैथेटिक लिसनिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसका मतलब है सामने वाले के जूतों में पैर डालकर देखना, सिर्फ उनके शब्द नहीं, उनकी फीलिंग्स, उनका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करना। सोचिए आपका कोई दोस्त आपसे कहता है कि मुझे अपनी जॉब बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। एक नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होगा? क्यों, क्या हुआ, जॉब छोड़ दे, या अरे सबके साथ होता है। हम सीधा सल्यूशन या जजमेंट पर कूद जाते हैं। लेकिन एक एम्पैथेटिक लिसनर क्या कहेगा? वो कहेगा कि अच्छा, ऐसा लग रहा है तुम काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो, क्या बात है? इससे आप सामने वाले को एक साइकोलॉजिकल एयर देते हो, सांस लेने की जगह देते हो। जब लोगों को लगता है कि आप उन्हें सच में समझ रहे हैं, तभी वो आपसे खुलते हैं, तभी ट्रस्ट बिल्ड होता है। और जब आपने एक बार उन्हें ठीक से समझ लिया, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, उनकी नीड्स को, उनके कंसर्न्स को, उसके बाद जब आप अपनी बात रखते हैं तो उसकी वैल्यू ही अलग होती है। सामने वाला भी आपको सुनने और समझने के लिए ज़्यादा ओपन होता है। विन विन सॉल्यूशंस तक पहुंचने का रास्ता हैबिट 5 से होकर जाता है। आप किसी के साथ विन विन नहीं कर सकते जब तक आपको पता ही ना हो कि उनके लिए विन का मतलब क्या है, और ये आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप उन्हें दिल से सुनेंगे नहीं। तो ये 3 हैबिट्स एक दूसरे से जुड़ी हैं। हैबिट 3 आपको सेल्फ डिसिप्लिन देती है ताकि आप ज़रूरी चीज़ों पर फोकस कर सकें। हैबिट 4 आपको एक माइंडसेट देती है कि हर इंटरैक्शन में सबकी भलाई सोचनी है। और हैबिट 5 आपको वो स्किल देती है, वो एम्पैथेटिक लिसनिंग की स्किल, जिससे आप दूसरों को समझकर उन विन विन सॉल्यूशंस तक पहुंच सकते हैं। ये आसान नहीं है, इसमें प्रैक्टिस लगती है, पर ये आपके प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप्स को पूरी तरह बदल सकती है। हम सब दिन भर कम्युनिकेट करते हैं, लोगों से डील करते हैं, तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो एक पल रुक कर सोचिए कि क्या आप सिर्फ जवाब देने के लिए सुन रहे हैं या सच में समझने के लिए। शायद उसी एक छोटे से शिफ्ट में बहुत कुछ छिपा है। और फिर आती है हैबिट नंबर 6, सिनर्जी। हिंदी में कहेंगे तालमेल बिठाना। ये वर्ड सुनने में काफी कॉर्पोरेट सा लगता है, सिनर्जी, लेकिन इसका फंडा बड़ा सिंपल और पावरफुल है। सोचो आप एक बैंड बना रहे हो, एक गिटारिस्ट है, एक ड्रमर और एक सिंगर। अगर तीनों अलग अलग अपने हिसाब से बेस्ट परफॉर्म करें तो क्या होगा? आवाज आएगी पर म्यूजिक नहीं बनेगा। म्यूजिक तब बनता है जब तीनों एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ नया क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसा जो वो अकेले कभी नहीं बना पाते। 1 + 1 + 1 3 नहीं होता, 1 + 1 + 1 50 हो जाता है। सिनर्जी का मतलब है कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। पूरा सिस्टम अपने अलग अलग हिस्सों के जोड़ से हमेशा बड़ा होता है। और ये आदत पिछली 2 आदतों का रिजल्ट है। जब आप थिंक विन विन सोचते हो यानी हैबिट 4, और जब आप पहले दूसरे को समझने की कोशिश करते हो यानी हैबिट 5, तो सिनर्जी अपने आप पैदा होती है। ये क्रिएटिव कोऑपरेशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग हर बात पे एग्री करें, बल्कि इसका उल्टा है। सिनर्जी तब आती है जब हम डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करते हैं। जब आपकी सोच मेरी सोच से अलग है तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जब 2 अलग आइडियाज टकराते हैं तो आमतौर पे एक तीसरा बेहतर आइडिया निकल कर आता है। एक ऐसा सल्यूशन जो ना मैंने सोचा था ना आपने, हमने मिलकर बनाया। जिंदगी के हर एस्पेक्ट में यही होता है, चाहे ऑफिस का प्रोजेक्ट हो या घर में कोई डिसीजन लेना हो। जब हम खुले दिमाग से क्रिएटिविटी के साथ एक साथ आते हैं तो जो सॉल्यूशंस निकलते हैं वो किसी भी एक इंसान के अकेले सोचने से हमेशा हमेशा बेहतर होते हैं। लेकिन इन 6 आदतों को प्रैक्टिस करने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है, एनर्जी, स्टैमिना। एक ऐसी मशीन की जरूरत है जो चलती रहे। और वहीं पर आती है आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट आदत, हैबिट 7, शार्पन द सॉ, यानी आरी को तेज करना। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। एक आदमी जंगल में एक पेड़ काटने की कोशिश कर रहा था। घंटों से लगा हुआ था, पसीने में भीगा हुआ था, लेकिन पेड़ धाकी कटने का नाम ही नहीं ले रहा था। पास से एक दूसरा आदमी गुजरा। उसने देखा और बोला, आप थोड़ा रुककर अपनी आरी तेज क्यों नहीं कर लेते? काम जल्दी हो जाएगा। पहले आदमी ने गुस्से से जवाब दिया, दिख नहीं रहा मैं कितना बिजी हूं पेड़ काटने में, मेरे पास आरी तेज करने का टाइम नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग उसी पहले आदमी की तरह हैं। हम जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं काम करने में, भागने में, अचीव करने में, कि हम उस इंस्ट्रूमेंट को ही आराम देना भूल जाते हैं जिससे ये सारा काम हो रहा है, यानी हम खुद।
शार्पन द सॉ का मतलब है रिन्यूअल, खुद को टाइम टू टाइम आराम देना, रिचार्ज करना, अपग्रेड करना। ये वो आदत है जो बाकी 6 आदतों को जिंदा रखती है। स्टीफन कवी कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी के 4 मेन एरियाज को नियमित रूप से बैलेंस तरीके से रिन्यू करना चाहिए। पहला है फिजिकल, आपकी बॉडी, सही खाना, आराम, एक्सरसाइज। ये हमारा हार्डवेयर है। अगर हार्डवेयर ही ठीक से काम नहीं करेगा तो बेस्ट सॉफ्टवेयर भी हैंग हो जाएगा। दूसरा है मेंटल, आपका दिमाग, नई चीजें सीखना, किताबें पढ़ना, ऐसी एक्टिविटीज करना जो आपके दिमाग को चैलेंज करें। अपने माइंड को एक स्टैग्नेंट तालाब नहीं, एक बहती हुई नदी बनाना है। तीसरा एरिया है सोशल या इमोशनल, हमारे रिश्ते, अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना, उन्हें समझना। यह हमारी इमोशनल बैटरी को चार्ज करता है। और चौथा स्पिरिचुअल, इसका मतलब पूजा पाठ से नहीं है, हो सकता है पर जरूरी नहीं। स्पिरिचुअल डायमेंशन का मतलब है आपके कोर से जुड़ना, अपने वैल्यूज को साफ करना, मेडिटेशन करना, नेचर में वक्त बिताना, अच्छा म्यूजिक सुनना, कुछ भी ऐसा जो आपको आपसे कनेक्ट कराए, जो आपको याद दिलाए कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। ये वो आदत है जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट लाती है और इसमें बैलेंस बहुत जरूरी है। सिर्फ जिम में बॉडी बनाने से कुछ नहीं होगा अगर आप मेंटली ग्रो नहीं कर रहे, और सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा अगर आपके रिश्ते कमजोर हैं। ये चारों एरियाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अंत में ये 7 हैबिट्स एक सफर है। पहले 3 हैबिट्स आपको डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाते हैं। अगले 3 हैबिट्स आपको इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस की तरफ, जहां आप समझते हैं कि हम मिलकर अकेले से कहीं ज्यादा अचीव कर सकते हैं। और आखिरी आदत हैबिट 7 इस पूरे चक्कर को, इस पूरे सफर को हमेशा ऊपर की तरफ ले जाती है। यह आपकी सबसे बड़ी एसेट में इन्वेस्टमेंट है, यानी आप खुद। तो सवाल यह नहीं है कि क्या आपके पास टाइम है अपनी आरी को तेज करने का। असली सवाल यह है कि आपके पास टाइम ना होने का रिस्क लेने की हिम्मत है। तो हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर सोचा है कि काश सामने वाला इंसान बदल जाए, काश मेरा बॉस थोड़ा आसान हो जाए, काश सिस्टम ऐसा नहीं वैसा होता। हम हमेशा उंगली बाहर की तरफ रखते हैं और इसमें प्रॉब्लम यह है कि इससे कुछ बदलता नहीं है। पर क्या हो अगर सारी पावर, सारी चाबी हमारे पास हो। स्टीवन कवी अपनी 7 हैबिट्स के आखिर में एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि असली बदलाव, असली सक्सेस बाहर से अंदर की तरफ नहीं, अंदर से बाहर की तरफ आती है। एन इनसाइड आउट अप्रोच। मतलब अगर आपको अपनी दुनिया बदलनी है तो पहले आपको खुद को बदलना होगा। और ये जो बदलाव का सफर है ना, इसकी 3 स्टेजेस हैं, एक पूरा पाथ है। पहली स्टेज है डिपेंडेंस, हिंदी में कहें तो निर्भरता। ये वो स्टेज है जहां हम बच्चों की तरह होते हैं, हर चीज के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ये यू की स्टेज है, आप मेरी मदद करोगे, आपकी वजह से मेरा काम नहीं हुआ। अगर कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट दूसरों को, और कुछ बुरा होता है तो ब्लेम भी दूसरों पर। इस स्टेज में इंसान अपनी लाइफ की ड्राइवर सीट पर नहीं, पैसेंजर सीट पर बैठा होता है। जो हो रहा है बस हो रहा है, कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन फिर आती है अगली स्टेज, जिसके लिए हम सब बहुत मेहनत करते हैं, इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता। ये एक बहुत बड़ी जीत है। ये वो स्टेज है जब हम कहते हैं मैं कर सकता हूं, मैं जिम्मेदार हूं, ये मेरी लाइफ है। ये आई की स्टेज है। हम अपनी नौकरी, अपने डिसीजंस, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना सीखते हैं। कवि इसे प्राइवेट विक्ट्री कहते हैं। आपने अपने ऊपर जीत हासिल कर ली है, आप अब डिपेंडेंट नहीं हैं। और हमारी सोसाइटी में इसी को सक्सेस का सबसे ऊंचा मुकाम माना जाता है कि आप आत्मनिर्भर हों, इंडिपेंडेंट हों। पर यहां एक ट्विस्ट है। कवि कहते हैं कि आगे एक और लेवल है। इंडिपेंडेंस मंजिल नहीं, मंजिल का रास्ता है। असली सबसे पावरफुल स्टेज है इंटरडिपेंडेंस, यानी अन्योन्याश्रय। ये वी की स्टेज है। हम मिलकर कुछ बेहतर बना सकते हैं। देखिए, एक म्यूजिक बैंड है, उसका गिटारिस्ट बहुत कमाल है, अकेले पूरा स्टेडियम हिला सकता है। वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन जब वही गिटारिस्ट एक ब्रिलियंट ड्रमर, एक सॉलिड बेसिस्ट और एक सोलफुल सिंगर के साथ मिलकर परफॉर्म करता है, तो जो म्यूजिक बनता है वो अकेले कोई नहीं बना सकता था। वो है इंटरडिपेंडेंस। वो एक ऐसी सिनर्जी है जहां पूरा ग्रुप अपनी इंडिविजुअल पार्ट्स के सम से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। यही है पब्लिक विक्ट्री।
तो ये जो पूरा सफर है, डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस और फिर इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस तक, यही वो इनसाइड आउट अप्रोच है। आप जंप नहीं कर सकते। एक इंसान जो खुद डिपेंडेंट है, जो अपनी ही लाइफ का चार्ज नहीं ले सकता, वो एक अच्छा टीम प्लेयर कैसे बनेगा? वो तो टीम पर बोझ बन जाएगा। इसलिए पहले आपको प्राइवेट विक्ट्री हासिल करनी होगी। आपको इंडिपेंडेंट बनना होगा, अपने आप पर काम करना होगा। और जब आप वो कर लेते हैं, जब आप एक मजबूत सेल्फ रिलायंट इंडिविजुअल बन जाते हैं, तब आप तैयार होते हैं पब्लिक विक्ट्री के लिए। तब आप दूसरों के साथ मिलकर विन विन सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं। तब आप दूसरों को समझकर टीम वर्क की असली पावर को अनलॉक कर सकते हैं। ये जो 7 हैबिट्स हैं, ये इसी प्रोग्रेशन पर ले जाती हैं। पहले वो आपको आत्मनिर्भर बनाती हैं और फिर वो आपको सिखाती हैं कि कैसे दूसरों के साथ मिलकर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया जाए। तो इन सिद्धांतों को अपनाने से सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ में सुधार नहीं होता, इससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पब्लिक लाइफ, हर जगह एक ऐसी सफलता मिलती है जो लंबी चलती है, एक लास्टिंग सक्सेस। क्योंकि इसकी नींव आपने बाहर के हालातों पर नहीं, अपने अंदर के कैरेक्टर पर रखी है। आप बदले तो आपकी दुनिया बदल गई। सिंपल, पर इतना आसान नहीं। ये कांस्टेंट डेली एफर्ट है। तो अगली बार जब लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है, तो बाहर देखने से पहले एक बार अंदर जरूर देखना। शायद चेंज वहीं से शुरू होना चाहिए।